कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह महालक्ष्मी के नाम से इस एकादशी का नाम है। भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय कोई पर्व और कोई तिथियां होती हैं तो वह एकादशी होती है, और जब भगवती महालक्ष्मी के नाम से यह एकादशी होगी तो विचार करिए कि भगवान श्री हरि को यह एकादशी कितनी प्रिय होगी। 27 अक्टूबर रविवार सुबह 5:23 से एकादशी तिथि लगेगी, जो कि 28 अक्टूबर सुबह 7:50 तक यह एकादशी चलेगी। 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:50 से 29 अक्टूबर सुबह 10:31 तक द्वादशी रहेगी। अब हमें विचार करना है कि कौन सी एकादशी को हमें महत्व देना चाहिए, किस एकादशी पर हमें व्रत उपवास करना चाहिए। ध्यान रखना, आपको पूर्व में मैं अनेक बार निवेदन कर चुका हूं कि जिस एकादशी के पश्चात सूर्योदय काल में, सूर्योदय वेला में हमें द्वादशी प्राप्त हो रही हो, जिस पर हम पारण कर सके, जिस पर हम एकादशी को पूर्ण कर सके, उसी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। 27 अक्टूबर रविवार को प्रातः 5:23 से एकादशी तो लगेगी, लेकिन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर समाप्त होगी। मान लिया कि आपने इस एकादशी का व्रत किया, परंतु सूर्योदय बेला में एकादशी ही रहेगी, और सूर्योदय बेला के काफी देर पश्चात, लगभग आप समझ लीजिए 7:50 के बाद द्वादशी लगेगी। तो 7:50 के बाद द्वादशी जो हमें प्राप्त हो रही वह श्रेष्ठ पारण नहीं हो। अब हमारा श्रेष्ठ पारण कौन सा होगा? तो 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 सूर्योदय बेला पर हमें तिथि भी प्राप्त हो रही है, यानी कि एकादशी। और उसके लिए मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि याम तिथिम समनुप्राप्य उदयो याति भास्करः सा तिथि सकलाज्ञेया स्नान दान व्रतादिषु। जो तिथि सूर्योदय वेला में हमें प्राप्त हो रही हो उसको दिन भर व्रत, स्नान और दान के लिए हमें मान लेना चाहिए, वो श्रेष्ठ मानी जाती है। परंतु एकादशी एक ऐसी तिथि है कि उसके पश्चात हमें प्रातः काल सूर्योदय बेला में द्वादशी अति अनिवार्य मानी जाती है, जो कि हमें वह द्वादशी 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:50 से 29 अक्टूबर तक एकादशी का पर्व हमें दिन भर सूर्योदय बेला से लेकर सायंकाल तक मनाना चाहिए। प्राप्त भी हो रहा है सूर्योदय बेला में एकादशी तिथि, और उसके पश्चात 29 अक्टूबर को प्रातः 10:31 तक यह द्वादशी रहेगी। तो यानी कि 29 अक्टूबर को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके और हम इस एकादशी का पारण कर सकते। इस एकादशी के पारण के लिए स्नान आदि करके ब्राह्मण को भोजन कराते हुए, हवन कर्म करते हुए और पारण करें, स्वयं अन्न का आहार ले सकते हैं। इस एकादशी को व्रत करने के लिए हमें ज्यादा विचार नहीं करना है कि यह स्मार्त है, यह वैष्णव है। मैं ये कहता हूँ सभी स्मार्त और सभी वैष्णवों को इस एकादशी को 28 अक्टूबर को ही करना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है। आप पंचांग में देख लेना कि 28 अक्टूबर को प्रातः 7:50 तक एकादशी, उसके बाद द्वादशी लगेगी। तो आप पारण के लिए सूर्योदय बेला में द्वादशी नहीं प्राप्त कर पा रहे, जबकि अगले दिन हमें प्रातः सूर्योदय बेला में द्वादशी प्राप्त हो ही रही है। अगर नहीं प्राप्त हो रही हो तो उस स्थिति में आप आज कर सकते थे, पर जब प्राप्त हो ही रही है तो हमें 28 अक्टूबर को सर्वेशाम अपनी सबकी एक जनमानस, एक भावना बनाते हुए 28 अक्टूबर सोमवार को एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। महाराज मुचकुंद के शोभन नामक पुत्र, उसकी पत्नी, दोनों दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा व्यतीत कर रहे थे। शोभन की अचानक मृत्यु हो जाने के पश्चात इसी एकादशी तिथि के प्रभाव से उसकी पत्नी ने भगवत प्राप्ति कर ली, वैकुंठ प्राप्ति कर ली, और अपने पति देव को भी भगवान के धाम को पहुंचा दिया था। ये ध्यान रखिएगा कि इस एकादशी का कोई साधारण महत्व नहीं, असाधारण महत्व है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से आप इस जीवन में भगवती महालक्ष्मी को तो प्रसन्न करेंगे ही, और उसके पश्चात आप भगवान के उस रमा वैकुंठ में आपको निवास भी मिलेगा, क्योंकि इसका नाम रमा एकादशी भी है। और यह भी ध्यान रखना है कि ये कार्तिक का कृष्ण पक्ष जो होता है ना, ये लक्ष्मी के लिए अत्यंत प्रिय होता है। रमा एकादशी से ही ये प्रारंभ हो जाता है, ऐसा मान लीजिए, और लगातार दीपावली, गोवर्धन पूजा और भ्रातृ द्वितीया तक इन संपूर्ण 5 दिनों के जो उधर के पर्व है, यह एकादशी की तिथि है, यह सब उन्हीं का एक अंग है। हमको बड़े आनंद पूर्वक इस एकादशी के तिथि पर व्रत उपवास करते हुए दीपोत्सव के 5 दिवस इन महापर्वों का श्री गणेश भी तो करना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को बारंबार रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।